नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक्चुअली होती क्या है। कि जो एक स्त्री में या फिर एक लड़की में जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जैसे मासिक धर्म जिसे हम लोग कहते हैं, वो जो होता है उसमें क्या क्या बदलाव जो है उसके अंदर आता है एक स्त्री के अंदर, और क्या क्या चेंजेस जो है उसके बॉडी में आते हैं। आज हम लोग इसके बारे में एक सिंपल भाषा में समझेंगे कि ये जो चेंजेस है वो क्या क्या होते हैं, और साथ ही बीच में कुछ टर्म्स हैं वो भी हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसे या फिर हम लोग मेंस्ट्रुएशन पीरियड बोल सकते हैं, या फिर मेंस्ट्रुएशन भी बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल पीरियड, या फिर मेंसेस भी जो है वो अलग अलग नाम से कई लोग इसे बोलते हैं, या फिर सिंपल भाषा में कई लोग इसे एमसी भी बोलते हैं। तो सबका जो मतलब रहता है वो एक ही होता है, जिसे हम लोग मासिक धर्म जो हम लोग ये कहते हैं। तो एक चीज ये समझ लीजिए कि जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो शुरू होती है, या जो इसकी जो असल में शुरुआत होती है, ये जब एक बच्ची जब एक माँ के गर्भ में होती है, यानी कि जैसे ही एक जाइगोट जैसे तैयार हो जाता है, यानी कि जब स्पर्म और जो एग है वो दोनों जब मिलते हैं, और उसके बाद जो क्रोमोसोमल जो चेंजेस आते हैं, उसके बाद जब ये हो फाइनल हो जाता है कि ये फीमेल चाइल्ड है, तो फीमेल चाइल्ड जहां जब से वो हो जाती है, शुरुआत जब से होती है, तब से ये जो चेंजेस हैं उनके बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं वो हम लोग अभी समझेंगे। कि जब बच्चा जैसे वो एम्ब्रियो स्टेज पे जब रहता है, या अगर वो ये फीमेल है, अगर मैंने पैदा होने वाला बच्चा अगर लड़की है, तो उसमें जो एक सेल होती है, जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल, वो उसके अंदर आ जाती है। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल धीरे धीरे जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो होता है, वो एम्ब्रियो प्रिमोर्डियल जर्म सेल जो है वो ये मॉडिफाइड होती है। ये मॉडिफाइड जब होती है तो ये उगोनियम जो है, ये सेल्स में ये कन्वर्शन उसका हो जाता है। और ये उगोनियम जो सेल्स है, ये फर्दर डिवाइड और फर्दर ग्रोथ जब इसकी होती है, जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता है, तो ये बनता है प्राइमरी oocyte। तो ये प्राइमरी oocyte स्टेज पे जो है ये आ जाता है। प्राइमरी oocytes जो रहते हैं, ये जब एक बच्ची पैदा होती है, जब एक लड़की पैदा होती है, तो वो अपने ओवरी के अंदर, ओवरी के में ये लगभग जो है 40 से 60 हजार प्राइमरी oocytes जो है वो लेके पैदा होती है। अब आप कहेंगे कि प्राइमरी oocytes अगर 40 से 60 हजार है तो क्या इतनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है? नहीं। जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होती जाती है, जैसे एज बड़ी होती जाती है, तो इसमें से काफी जो प्राइमरी oocytes हैं वो डेड हो जाते हैं, और कुछ 400 के 500 के आसपास ही जो है वो अलाइव रहते हैं, जिसकी वजह से वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में वो काम जो है वो उसका होता है। ठीक है। तो ये जो oocytes रहते हैं ये पूरी तरीके से फिल्ड रहते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा। ये जो ब्लैक कलर का मैंने सर्कल बना है ये, और अंदर जो ये ब्लू और रेड है, ये है एक प्राइमरी oocytes। ये कंप्लीटली फील्ड है, फ्लूइड फील्ड है, लेकिन ये अभी तक कुछ ग्रोथ यानी कुछ काम नहीं कर पाता है। ये एक रेस्टिंग फेज में रहता है। और इसे कौन रेस्टिंग फेज में रखता है? ये ग्रेन्युलोसा सेल, जो ग्रीन कलर का मैंने इसके आजू बाजू में आपको देखने को मिल रहा है, जो एक सर्कल, सिंगल एक सर्कल रहता है एक सेल का, जिसे ग्रेन्युलोसा सेल्स जो है वो कहा जाता है, जो इसे लॉक रखता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसे रेस्ट रखता है एक लेवल तक। कौन सी लेवल? यानी कि प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज रहती है स्त्रियों में जहां से उनके स्टेज जो 11 से 12 साल की जो एज रहती है, उसके बाद उनके बॉडी में काफी ज्यादा जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। कौन से चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं? जैसे कि हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो गए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना शुरू होते हैं, जैसे कि प्यूबिक हेयर आना, पेल्विस बोन जो थोड़ी सी वाइड हो जाती है, जैसे भविष्य में अगर वो गर्भवती होती है तो उनके जगह जो है वो रहने के लिए चाहिए, तो पेल्विस बोन जो थोड़ी सी वाइड रहती है वो स्त्रियों में एज कम्पेयर टू वाइड ज्यादा रहती है पुरुषों के हिसाब से। अंडर आर्म हेयर्स आना, या फिर हम लोग कह सकते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, या फिर जो एंडोमेट्रियम वॉल जो रहती है। एक चीज मैं आपको समझा दूं, ये देखिए इस वीडियो में आपको इस पे ये दिखेगा, ये रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिलती है। यहाँ होती है ओवरी, ये है फिम्ब्रीन, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है यूटेरस, यहाँ से वजाइनल जो है वो ट्रैक आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ये जो रेस्टिंग फेज रहता है, तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम वॉल्स रहती हैं, जहां पे बच्चा जो है वो रुकता है, तो वो एंडोमेट्रियम वॉल का भी इस तरीके से वो इतनी पतली रहती है, वो धीरे धीरे वो डेवलप होना, ग्रो होना शुरू होती है, ताकि वहां पे भविष्य में जो अगर बच्चे का होना शुरू, मतलब अगर बच्चा होता है तो वो वहां पे रेस्ट होता है, वहां पे पकड़ के रहता है। तो ये जो चेंजेस आते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल
जो कैरेक्टरिस्टिक है तब आना शुरू हो जाते हैं। प्यूबर्टी एज आने के बाद जो है वो ये शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसे प्यूबर्टी एज जो है से कहा जाता है। अब जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब शुरू होती है, साइकिल क्या होता है, इसमें दो तरीके के पार्ट्स को ये अफेक्ट करती है। पहला पार्ट है ये ओवरी, दूसरा है यूटेरस। तो जो ओवरी मैंने आपको दिखाया ये, और दूसरा ये यूटेरस जो आपको दिखाई यहाँ पे मैं बताया मैंने, तो वो यूटेरस को जो है वो दोनों पार्ट पे अफेक्ट करती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओवरी का ये जो पूरी कंप्लीट साइकिल रहती है, इसे ऑन एन एवरेज 28 डेज साइकिल जो है वो माना जाता है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 28 डेज रहेगा, ये 21 to 35 डेज इसे ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली इसे माना गया है। तो हो सकता है कुछ हार्मोनल चेंजेस हो, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं या फिर कुछ और बात है, तो ये 21 से 35 दिन तक ये लेट होने के चांसेस या जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। पर ऑन एन एवरेज स्टडी के हिसाब से या फिर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इसे एवरेजली इसे 28 दिन की साइकिल जो है ये मानी गई। तो आज हम लोग जो भी डिस्कशन करेंगे वो 28 डेज साइकिल को कंसिडर करके हम लोग करेंगे। जैसे ही प्यूबर्टी एज आ जाती है तो हमारे बॉडी में जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है, उसके यहाँ पे एक थैलेमस रहता है। मैंने नर्वस सिस्टम में क्लियर किया है, आप वीडियो चेक करके देख सकते हैं। तो थैलेमस के नीचे रहता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरीके से लटकती रहती है। जैसे कि आप घंटे जो घंटा रहता है मंदिर में, वहां पे हम लोग देखते हैं नीचे बीच में जो पेंडुलम की तरह लटकता है, वो उसी को आप पिट्यूटरी ग्लैंड ही समझ लीजिए, क्योंकि उसका शेप भी इस तरीके से गोल और इस तरीके से रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो उसमें से लटकती है, अगर आप ऐसे ब्रेन कभी ऐसा उठाएंगे तो नीचे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से लटकती हुई दिखाई देगी। तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रहती है, जो ये हाइपोथैलेमस है, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रहता है GnRH, ये रिलीज करते हैं। अब गोनाड्स क्या होते हैं, गोनाड्स मतलब पुरुषों में जो टेस्टिस होते हैं और स्त्रियों में जो ओवरीज रहती है उसे कहा जाता है गोनाड। उसे रिलीजिंग हार्मोन करते हैं, मतलब उसके आगे जो है काम जो है उसका करने के लिए उसे हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। अभी हाइपोथैलेमस भाई डायरेक्टली तो ये काम नहीं करेंगे, तो इन्होंने एक आदमी को रखा हुआ है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। अब इसके नाम में ही इसका एक्सप्लेनेशन है, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये जो फोलाइकल है जो रेस्टिंग पोस्ट पे था, ये इसको स्टिमुलेट करेगा, कि उठाएगा कि चल भाई तेरा समय आ गया, अभी काम पे लग जा। तो ये फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये रिलीज होता है, जो कि फोलाइकल को स्टिमुलेट करता है। इसमें क्या रहता है, जो ग्रेनुलोजा सेल्स रहती हैं, ये जो ग्रीन कलर की आपको जो ग्रेनुलोजा सेल्स जो हैं, ये मल्टीप्लाई होती हैं। इसकी 2 और 3 लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं, और प्राइमरी oocyte जो है वो डेवलप होता है सेकेंडरी oocyte में। मतलब जो इसके अंदर जो एक प्राइमरी oocytes है वो मल्टीप्लाई होकर दूसरी स्टेज लेता है, जिसे कहा जाता है सेकेंडरी oocyte। तो ये कंप्लीट जो ये स्ट्रक्चर बन जाता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी फोलाइकल सेल। प्राइमरी फोलाइकल सेल, फिर वो उसमें FSH का स्टिमुलेशन आया, उसके बाद ये बना सेकेंडरी फोलाइकल सेल। कब बना, जब प्यूबर्टी आना शुरू हुई, ठीक है, तब से फिर साइकिलिंग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू होना वहां से स्टार्ट हो गई। अब ये सेकेंडरी फोलाइकल सेल जो है ये 13 दिन तक इसकी ग्रोथ साइकिल जो है वो चलती रहती है। धीरे 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 ये ग्रोथ होती जाती है, और ग्रोथ होने के बाद ये 13-14वें दिन पे जो है ये टर्शियरी फोलाइकल सेल्स जो बन जाती है, ये इस तरीके से बन जाती है। ये इसके अंदर जो पूरी ग्रोथ आ जाती है, और ये फाइनल जो एक स्टेज कहा जाता है कि ओव्यूलेशन से पहले, ओव्यूलेशन एक प्रक्रिया रहती है जब ओवम जो है ओवरी से निकलकर फेलोपियन ट्यूब में आता है। तो सेकेंडरी फोलाइकल सेल्स जो है वो आगे डेवलप होके ये 13 दिन तक जो है ये आगे की जो साइकिल है वो ग्रो होके के बाद टर्शियरी फोलाइकल सेल जो है वो डेवलप हो जाती है। और इस सेल को, यानी कि जो टर्शियरी फोलाइकल सेल है उसे कहा जाता है ग्राफियन फोलाइकल। इसे ग्राफियन फोलाइकल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो है ये ग्राफियन फोलाइकल है, ये आपको दिखेगा कि ये, तो ये जो oocytes रहते हैं जो इसके अंदर जो है ना, तो ये फाइनल स्टेज जो है इसकी डेवलप हो जाती है। यहाँ पे जो ये ओवम है ये रेडी टू ओव्यूलेट है, मतलब ये अभी ओव्यूलेशन होगा, इसके अंदर का अंडा जो है वो बाहर निकलेगा। तो ये फाइनल स्टेज आ गई है, और इसके अंदर यहाँ पे आपको कैविटी दिखाई देगी। ये फ्लूइड फिल्ड एक कैविटी रहती है, कैविटी से भरी हुई एक ये फ्लूइड से भरी हुई एक जो है ये कैविटी रहती है। तो जैसे ही ओव्यूलेशन आता है, तो यानी ये जो स्टेज आती है, तो ये स्टेज 13 दिन तक धीरे धीरे क्या होता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन भी डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जैसे डेवलप होना शुरू होता है, तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल मैंने आपको यूटेरस की बताई, वो धीरे धीरे वो भी डेवलप होना शुरू होती है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन लेवल
14th डे पे, यानी कि जो 28 दिन की साइकिल उसमें से 24वें दिन पे एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाता है। और जैसे ही वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो फिर से जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। कौन? ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? फिर से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। और ये जो ईस्ट्रोजन है, ये भाई साहब रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए स्त्रियों में। जैसे मैंने आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताया कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर, पेल्विस जो बोन बढ़ती है, या फिर जो एंडोमेट्रियम वॉल जो है जिसमें बच्चेदानी जैसे हम लोग कह सकते हैं, जिसमें बच्चा ठहरता है, वो धीरे धीरे ग्रो करने का काम जो है वो ईस्ट्रोजन करता है। और ईस्ट्रोजन क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम हो गया है, अभी तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भेज। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो भेजता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ओवम को पॉप आउट करता है। ये जो ओवम है इसे बाहर फेंकता है। ये ओवरी है, ये फिंगरिंग है, ये फेलोपियन ट्यूब है। यहां से क्या करता है? 14वें दिन पे वो जो अंडा है वो ओव्यूलेशन के द्वारा निकल के फिंगरिंग के द्वारा फेलोपियन ट्यूब्स पे आ जाता है। ये 14 डे में जिसको कहा जाता है ओव्यूलेशन डे या फिर ओव्यूलेशन फेज जिसे हम लोग कह सकते हैं। अब होता क्या है, यहां से तो ये अंडा निकल गया, तो ये जो फ्लूइड फिल कैविटी थी और ये जो हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रेन्युलोजा सेल्स थी, तो ये जो भरा हुआ था ये बन के फाइनली बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो रहता है ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए हेल्प करने के लिए, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये भाई साहब क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, हार्मोन क्या रहते हैं? केमिकल मैसेंजर रहते हैं। जो भी एक काम जो है करना रहता है तो वो किसी भी तरीके का जो मैसेज है उसको पास ऑन करने के लिए केमिकल मैसेंजर लगते हैं कि आगे जो क्या काम करना है उसके लिए वो काम करते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? जो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, इसकी ग्रोथ लेवल बढ़ा देता है। कब तक? 28वें दिन तक, ताकि जब तक वो या तो फिर मेंस्ट्रुएशन आ जाए या तो फिर प्रेगनेंसी आ जाए। तो ये धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, तो उसकी स्पीड बढ़ा देता है। और इसकी जो एंडोमेट्रियम वॉल जो रहती है, जो एंडोमेट्रियम वॉल वो 6 mm तक बढ़ जाती है, उसकी जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तब तक ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये काम करता है। तो अगर ये जायगोट एक टर्म याद रखिए, जो जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो उसे जायगोट कहा जाता है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे एम्ब्रियो में और फिर बच्चे का जो एक वो रूप जो है वो ले लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है वो जो 28 दिन है वो काउंटिंग कहाँ से होते हैं? तो जिस दिन फर्स्ट ब्लीडिंग होती है तो उस दिन को फर्स्ट डे माना जाता है। वहां से लेके तो दूसरी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब ब्लीडिंग नहीं होती है, जो दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फर्स्ट डे ब्लीडिंग होता है, तो उस साइकिल को, इतने समय को माना जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फर्स्ट डे पहली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने का फर्स्ट डे, तो इसके बीच में जितने दिन है उसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। इसे भी 4 फेजेस में डिवाइड किया गया। ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये सिंपल फेजेस में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो है जो ब्लीडिंग जो होती है, फेजेस जो है उसे फर्स्ट फेजेस जो है उसे कहा जाता है मेंसेस। फर्स्ट फेज को मेंसेस। इसमें क्या हो जाता है कि लाइनिंग शेड होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो शेड हो जाती है, ब्लीडिंग होती है और वो वजाइनल ट्रैक के थ्रू बाहर जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और ये 3 से 5 दिन तक चलती है, या फिर किसी किसी में 7 दिन तक भी चलती है। तो इनिशियली जो 3 दिन रहते हैं उसमें से 80% जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो पूरी तरीके से शेड होके बाहर जो है वो निकल जाती है। तो इसमें सबसे ज्यादा ब्लीडिंग जो है वो 3 दिन में शुरुआत में होती है। किसी किसी को 3 दिन होता है, किसी को 3 से 5 दिन, या फिर किसी को 3 से 7 दिन भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये रेडिश जो है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि इसमें जो ब्लड वेजल भी रहते हैं, आरबीसी ज्यादा रहते हैं एंडोमेट्रियम वॉल में, तो वो जब टूटते हैं तो वो बाहर की तरफ निकलते हैं, तो काफी ब्लीडिंग उसमें होती है। दूसरा है फोलाइकुलर स्टेज। फोलाइकुलर फेज जो रहता है ये 5 दिन से 14वें दिन तक रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो FSH वगैरह जो ये रिलीज होता है, तो ये 5 डे से लेके जो 14 डे तक जो रहता है, इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन की लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। तो ईस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ता है, वापस वो अपने काम पे लगता है और धीरे धीरे वो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन को और डेवलप करता है और वो एंडोमेट्रियम वॉल को और डेवलप करता है, थिक करता जाता है। और FSH क्या होता है, वो डेवलप करता है फोलाइकल को। साथ ही साथ जो FSH भी रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, तो ये फोलाइकल है उससे डेवलप करते करते ये स्टेज तक लाएगा। ये स्टेज तक आ गया, उसके बाद आते हैं ये तीसरी स्टेज जिसे हम लोग कहते हैं कि ओव्यूलेशन।
तो वो जो 14th डे होती है, मतलब 28th डे हमने जैसे कंसिडर किया था, तो 14th डे ऑफ 28th डे उसे कंसिडर किया जाता है ओव्यूलेशन स्टेज। इसमें क्या होता है कि ईस्ट्रोजन की लेवल जो है वो काफी मात्रा उसकी बढ़ जाती है, हाई लेवल तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन वो रिलीज करने के लिए ईस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसके बाद आता है कि ल्यूटियल फेज, जो 14वें दिन से लेके 28वें दिन तक का जो फेज रहता है उसे कहा जाता है ल्यूटियल फेज। इसमें क्या होता है कि एंडोमेट्रियम जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो बनना शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन होने के बाद ओवम आ गया इसमें फैलोपियन ट्यूब में, तो ये बन गया ये कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, आने वाले 10-12 दिन ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेरेगा, एंडोमेट्रियम वॉल को और थिक करता जाएगा। क्यों थिक करता जाएगा कि अगर मान लीजिए कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म होती है और स्पर्म मेल स्पर्म अगर आ जाता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस अगर होते हैं, तो वो जगह जो है जिसे हम बच्चादानी हम लोग जिसे कहते हैं, उसे संभालने के लिए जो बच्चादानी है उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये प्रोजेस्टेरॉन वो डेवलप होता है और प्रेगनेंसी के लिए जो हेल्प करता है बच्चादानी को, वो काम करता है। इन केस अगर प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो वो शेड होते हैं। जैसे मैंने फिर से फर्स्ट फेज जो है मेंसेस वो शुरू हो जाता है, शेडिंग जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है और वापस वो ब्लीडिंग जो है शुरू हो जाती है और फिर से वो दूसरी साइकिल जो है वो वापस 28 दिन की शुरू हो जाती है। तो ये सिंपल वे से मैंने आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझाने की कोशिश की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जो भी क्लेरिफिकेशन रहेगा आने वाले वीडियो में देता जाऊंगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, इनकेस अगर आपको सेफ प्रेगनेंसी से करना है या फिर प्रेगनेंसी से अगर बचना है, तो जो ये फेज रहता है कौन सा, 5 से 14 डे मेंस्ट्रुएशन हो गया, ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद जो 5 से 14वें दिन रहते हैं, तब क्या होता है, ये फोलाइकल डेवलप होना शुरू होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है। 14th डे ऑफ 28th साइकिल पे ओव्यूलेशन होता है। लेकिन ये साइकिल कभी कभी जजमेंट में कभी कभी गलत होती है, क्योंकि 21 to 35 डेज मैंने कहा है। तो कई लोग पहले आप देखने को मिलता था कि विदाउट जो प्रिकॉशन लेते थे, कंडोम्स वगैरह प्रिकॉशन लेते, तो इस तरीके से सेक्सुअल प्रैक्टिस परफॉर्म करते थे कि 5 से 14 दिन तक जो सेक्सुअलिटी परफॉर्म की जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, और उसके बाद अगर करते हैं 15 से 28 दिन तक तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कई लोग पहले इस तरीके से ये जो फेज है इसको ज्यादा यूटिलाइज किया करते थे, लेकिन इसमें जो डिस्टर्बेंस होता था 21 to 35 डेज के बीच में, उसकी वजह से कभी कभी फॉल्स प्रेगनेंसी हो जाती थी, या फिर कहिए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चेंजेस आने की वजह से प्रेगनेंसियां हो जाती थी। तो इसलिए सेफ प्रैक्टिस के लिए अगर आपको प्रेगनेंसी से बचना है तो आप सेफ्टी जो है वो है प्रिफर कीजिए, कॉन्डोम्स वगैरह जो है उसे आप प्रिफर कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।